दोस्तों, भारतीय टीम के भूतपूर्व स्पिन गेंदबाज, भारतीय दिग्गज गेंदबाज, दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझसे पूछा जाए और मेरी एडवाइस लो तो 2026 के वर्ल्ड कप तक आप वरुण चक्रवर्ती को छुपा लो, क्योंकि टीमें जितना उनको ज्यादा खेलेंगी उतना ही उनका जो भेद पता लगता जाएगा। इसलिए आप वरुण चक्रवर्ती को छुपा लो और वो से बोलो कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितना हो सकता है उतना खेले, T20 चाहे क्लब क्रिकेट हो, कैसा भी वो खेले, जितनी अपनी गेंदबाजी में विकल्प ला सकते हैं, विविधता ला सकते हैं, उतना लेके आए और 2026 में एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर आप उसको फेंक दो। बोला जा तेरा ग्राउंड जा, जो तेरे को राज करना राज कर, क्योंकि फिलहाल में वो भाई नंबर 1 भी है। और उसको सिर्फ ये बोल दो कि अभी तेरा है, अब तेरे को कोई जानता पहचानता। जैसे एशिया कप में मेंडिस को लेके आया था, मेंडिस को छुपा के रखा हुआ था और फाइनल में मैच में जब भारतीय टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही थी, अच्छी उनकी पार्टनरशिप भी हो गई थी, लगभग 100-110 के आसपास के उनके 1 या 2 आउट था अपना इंडिया का। फिर उसके बाद में आते अजंता मेंडिस, और फिर मेंडिस का जो जादू चलता है मैच, और उसने ऐसा किया कि 5-6 विकेट आते ही वीरेंद्र सहवाग आउट होते हैं, युवराज सिंह को बोल्ड मारते हैं, यूसुफ पठान होते हैं। उसके बाद में कई प्लेयर जो मेरे को अभी याद आ रहा है, वो सारे आते ही दोस्तों उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस 5-6 विकेट लेकर इंडिया को एक तरफा मैच हरा दिया। तो ऐसे ही कहना है रविचंद्रन अश्विन का को कि आप वरुण चक्रवर्ती को छुपा के रखो और सरप्राइज पैकेज के तौर पर दुनिया सामने वहां पर प्रस्तुत करो और फिर देखना कि क्या होता है। वैसे देखा जाए तो भाई बात अच्छी, क्योंकि जो बंदा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके लिए आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ रखी है, इतनी सुविधा हो रखी है कि बार बार उसके वीडियो फोटो देखते हैं कि कैसे ग्रिप कर रहा है, कैसे गेंद को रिलीज कर रहा है, उसको बार बार रिप्ले करके बार बार रिपीट करके ये देखते हैं कि अगर इसका दूसरा फेंक रहा तो किस हिसाब से फेंक रहा है, इसकी टॉप स्पिन कैसी है, कैसे गुगली फेंक रहा है, इसका हाथ कैसे हुआ। जैसे सचिन तेंदुलकर, आपने जब पूछा हो तो आपने कई बार देखा है, तो कपिल शर्मा के शो में वीरेंद्र सहवाग ने एक बार बताया था, कपिल शर्मा से पूछा गया कि जब आप खेलते थे तो आपको किससे थोड़ा डर लगता था, तो उन्होंने बताया था कि मुझे मुरलीधरन से थोड़ा डर लगता था, मुझे समझ में नहीं आता तो कैसे फेंक रहे। तो फिर मैंने सचिन तेंदुलकर से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मुरलीधरन गेंद फेंकते हैं और उनका थंब ऐसे ऊपर आएगा तो वो दूसरा है। तो ऐसे ही भाई बहुत बारीकी से दूसरे गेंद टीम के जो बल्लेबाज हैं उनको आउट करने के लिए या उनके गेंदबाजों को खेलने के लिए, उनके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए जो आजकल कोच है, मैनेजमेंट है, वो बहुत रिसर्च करती रहती है। उनका यही काम होता है, सोशल मीडिया से फोटोज लेके आओ, ये लेके आओ, पूरी टीम होती है, पूरी मैनेजमेंट ये काम करती रहती है। और खिलाड़ियों को जैसे आप पता है कि पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी, आजकल तो हर तरह के। अब केकेआर टीम ने आंद्रेस रसेल को पावर हिटिंग कोच रख दिया है, बैटिंग कोच चुना था, फील्डिंग कोच चुना था, बॉलिंग कोच चुना था, पावर हिटिंग कोच, सिर्फ वो पावर हिटिंग वाले शॉट ही सिखाएंगे। वो केकेआर टीम में एज ए पावर हिटिंग कोच लिखा है कि आपको लंबे लंबे शॉट कैसे मारने हैं, लंबे लंबे शॉट मारने और अलग अलग शॉट किस गेंद के हिसाब से कैसे मारना है, कैसे आपको, जैसे आप रिवर्स स्वीप खेलते हो या स्विच हिट खेलते हो तो कैसे अपनी एकदम ग्रिप चेंज करनी है, कैसे उसको पावर जनरेट करनी है। तो ये सब कुछ सिखाएंगे भाई आंद्रे रसेल। वो फिलहाल जो दूसरी लीगों में तो वो एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, फिलहाल IL T20 है उसमें वो अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम से खेल रहे हैं। कायरन पोलार्ड वो MI एमिरेट की तरफ से, यानी हाँ जो MI एमिरेट की टीम है उसकी तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो कायरन पोलार्ड के उनके बल्लेबाजी कोच हैं MI के, और रसल KKR के पावर हिटर कोच हो गए। तो इस तरह से जो अश्विन के जो सुझाव है हमारे हिसाब से तो अच्छी है। बाकी एक बार आप बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं करना चाहिए भारतीय मैनेजमेंट को।